हमारे सामने गुरु खड़ा हुआ। आश्चर्य, क्या मैं मुंह दिखाने लायक हूं भगवान के आगे, गुरु के आगे? घोर पापात्मा, अनंत जन्मों की पापात्मा, एक जन्म की भी नहीं। फिर बात किया संत ने हमसे, हमारे हमसे तो बात संसार में बड़ा आदमी नहीं करता। उद्धव शरीर के मित्र, जिनके लिए भागवत में भगवान ने कहा नो धवो नोपि मन्यूना, उद्धव हमसे एक परमाणु भी कम नहीं है, तो फिर प्रेम दे दो ना उद्धव को। नहीं, वो मैं नहीं कर सकता। तो तुम उद्धव के काहे के ब्रांड हो, कहते हो हमारे परम मित्र हैं। हाँ, हम मित्र हैं, हम उनका हित चाहते हैं, तो उनको भेज रहे हैं गोपियों के पास, संत के पास। उनकी शरणागति से प्रेम मिलेगा। उद्धव चाहे कोई हो, मैं डायरेक्ट नहीं दे सकता, मेरा कानून नहीं है, क्योंकि सारा परिश्रम तो संत करता है, मैं खामखा बीच में टांग अड़ाऊं। सत्संग मिले तो नरक का वास भी बेटर है, श्रेष्ठ है। सत्संग न मिले, कुसंग मिले, तो स्वर्ग के सम्राट सुरेंद्र, इंद्र का पद भी हमको नहीं चाहिए। ये शब्दार्थ है। अब समझो सत्संग क्या होता है। बहुत सुनते हैं आप लोग इस शब्द को, और हर जाति, हर बिरादरी, हर प्रांत में इस शब्द का प्रयोग होता है। सत्संग में गए थे, सब बोलते हैं। सत्संग क्या चीज है, इसको गहराई से समझना होगा। इसमें दो शब्द हैं, एक सत, एक संग। सत क्या है और संग क्या है? अगर ये दो शब्दों का अर्थ समझ में आ जाए तो सत्संग शब्द का अर्थ भी समझ में आ जाए। समस्त विश्व में दो तत्व हैं, एक सत, एक असत। सदैव सौम्येदमग्र आसीत, वेद कहता है। सबसे पहले जब संसार भी नहीं था तो केवल सत था, सत। फिर सत से दो चीजें पैदा हुई, एक सत, एक असत। तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्, तदनुप्रविश्य सत्य त्यक्त्या। यानी सत्व और असत, ये दो प्रकट हुए। तो असत का मूल माया और सत का मूल भगवान। बहुत सरल भाषा में हम समझा रहे हैं वेदों का गंभीर रहस्य। एक भगवान है
एक माया है और एक जीव है। अब संग करने वाला तो जीव है और सत भगवान है, असत माया है। बड़ी सीधी सी बात है। संग करने वाला जीव और जिसका संग करना है वो दो प्रकार का सामान है, एक सत एक असत। अब सत में क्या क्या है? राधा कृष्ण, उनका नाम, उनका रूप, उनका गुण, उनकी लीला, उनके धाम, उनके संत, इतने का नाम है सत। और माया का जगत, उसका नाम, उसका रूप, उसका कार्य, उसके स्थान, उसके उपासक, ये सब है असत। बस सीधी सीधी बात। एक सुख है, एक दुख है, एक ज्ञान है, एक अज्ञान है, एक प्रकाश है, एक अंधकार है, एक अनंत है, एक शांत है, एक सत्य है, एक मिथ्या है। बस दो विरोधी चीज चली आ रही है अनादिकाल से और सदा चलेगी। तमाम नॉलेज नहीं इकट्ठा करना है, बस दो ही तो है। आपको क्या चाहिए? बस चुन लो। अगर बहुत सारे लोग हों और इसमें तुमको पता लगाना हो कि मंदाकिनी कौन है, तो तमाम लोगों से पूछना पड़ेगा, आपका नाम मंदाकिनी है? जी नहीं। आपका? जी नहीं। आपका? जी नहीं। बड़ा परिश्रम है। और जब दो ही लड़कियां हो खाली बैठी, अब उसमें से एक को पूछा हमने कि आपका नाम मंदाकिनी है, तो उसने कहा नहीं नहीं, हमारा नाम तो रमा है। अच्छा अच्छा, तो दूसरी वाली मंदाकिनी होगी। बस सीधी सीधी बात है, उससे पूछने की जरूरत नहीं। एक आनंद है, एक उसका नेगेटिव है दुख। एक ज्ञान है, एक उसका उल्टा है अज्ञान। एक प्रकाश है, एक उसका उल्टा है अंधकार। तो ऐसे ही एक भगवान है, एक है माया। इसलिए एक है सत और एक है असत। अब तुम वेद से लेकर रामायण तक सब ग्रंथ पढ़ डालो और इन वाक्यों के अलावा और कुछ लिखा हो तो हमको बताओ। ये बीच में भी सत और असत शब्द का प्रयोग होता है। बीच में माने माइक जगत में। माइक जगत में सत्व गुण को सत कहते हैं और तमोगुण को असत कहते हैं और रजोगुण को सत असत निश्चर कहते हैं। सत को पुण्य कर्म कहते हैं, अच्छा कर्म कहते हैं, सत कर्म कहते हैं। तमोगुणी कर्म को खराब कर्म कहते हैं, पाप कर्म कहते हैं और रजोगुणी को दोनों का मिलावट वाला कर्म कहते हैं। इसलिए
गीता कहती है ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था और मध्य तिष्ठन्ति राजसाः और जघन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः। इसी को वेद कहता है पुण्येन पुण्यलोकम नयति पापेन पापम उभाभ्यामेव मनुष्य लोकम। जो पुण्य करेगा यानी सत्कर्म उसको स्वर्ग मिलेगा, जो पाप करेगा यानी असत्कर्म उसको नरक मिलेगा, और जो पाप पुण्य दोनों करेगा उसको मृत्युलोक मिलेगा। अब वेद पढ़ने वाला शास्त्र पढ़ने वाला यहीं पर कंफ्यूज हो जाता है, क्यों जी सत्कर्म तो सात्विक कर्म को भी कहते हैं और आप कहते हैं कि सत्कर्म तो मूर्खों का है, ये भी कहता है वेद। वो घोर मूर्ख है जो सत्कर्म करता है, ये वेद कह रहा। अविद्याया मंत्रे वर्तमाना स्वयं धीरा पंडितम मन्यमाना जंघन्यमाना पर्यन्ति मूढ़ा अंधे नैव दीयमाना यथा अंधाः यत् कर्मिणो न प्रवेदयन्ति रागात् तेनातुरा क्षीणलोकाश्च्यवन्ते। स्वर्गलोक जा करके और फिर हीनतरम बाविशंत, घोर मूर्ख है, मामूली मूर्ख नहीं, मूढ़तम। इतना परिश्रम करे और मिले स्वर्ग। 4 दिन को स्वर्ग मिला, उसके बाद कुत्ते बिल्ली गधे बने। ये सब कर्म का फल है और उसका नाम शास्त्रों में सब जगह सत कर्म बताया गया। सत यानी माया के एरिया में वो सत है, असली सत नहीं, क्योंकि उसकी जननी तो असत है माया। इसलिए असली सत शब्द का अर्थ है भगवान संबंधी। अब भगवान संबंधी 2 वस्तुएं प्रमुख है, एक संत एक भगवान। अब इन दोनों में जो प्रत्यक्ष हमको प्राप्त होता है वो संत है। भगवान तो किताबों में लिखे हैं, क्योंकि वो सर्वव्यापक है तो भी निराकार है, अनुभव में नहीं आते। भीतर बैठे हैं तो भी वो अनुभव में नहीं आते। अब वेद में लिखा है, शास्त्र में लिखा है, कुरान में लिखा है, बाइबल में लिखा है, इसलिए मान लो, ये बात अलग है। अरे किसी की श्रद्धा है मान ले, और कोई कह रहा है तब बकवास है। दिखाओ कहां है तुम्हारा खुदा, तुम्हारा राम, तुम्हारा श्याम, तुम्हारा गॉड, तब माने। हम संसार में सब चीजें आंख से देखते हैं, कान से सुनते हैं, नासिका से सूंघते हैं, सब अनुभव करते हैं तो मानते हैं। और तुम खाली कहते हो कि लिखा है मान लो। साधना करके जब वहां पहुंचोगे तब मालूम पड़ेगा, अनुभव वाली बात आएगी सामने। तो अल्पज्ञ ऐसे कुतर्क करके और नहीं मानता, सत का स्वरूप नहीं समझता, लेकिन संत सामने होता है, उसको हम देखते हैं।
उसके हम शब्द सुनते हैं, उसका हम स्पर्श करते हैं, वो हमारी इंद्रियों से प्राप्य है, प्रत्यक्ष है। इसलिए उसका संग होता है, हो सकता है, हुआ है, और उसी के संग को सत्संग कहते हैं। भगवान का संग तो जब होगा तब होगा जब अंतःकरण शुद्धि होगी, अंतःकरण दिव्य होगा, सब महल खड़ा हो जाएगा और उसमें प्रवेश का उद्घाटन होगा, तब भगवान प्रकट होंगे उसके अंदर आके। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो सामने नहीं आते, बात करने की कौन कहे? क्यों है तुम्हारा हृदय गंदा? अरे महाराज गंदा है तो आओ कुछ करो उसके बारे में। मैं ये सब कुछ काम नहीं करता, जाओ संतों के पास। अब आप संत के पास गए कि हम महाराज बड़े पापात्मा हैं, कोई बात नहीं, आओ, हमारा काम है सफाई करना। देखो, एक प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट अगर किसी से हाथ मिला लेता है तो फोटो खिंचवा करके और लोगों को दिखाता फिरता है, देखो हमारे फ्रेंड है वो, ये देखो फोटो देखो, बड़े रवाब से। वो कलेक्टर कमिश्नर को भी कुछ नहीं मानता है, जिसका दोस्त है प्राइम मिनिस्टर वो किसकी परवाह करेगा। जा रहा है प्राइम मिनिस्टर और उसका दोस्त कोई रास्ते में मिल गया और उसने कहा, ओ वाजपेयी, है गाड़ी रोक दो, हमारा दोस्त है। रोक दिया। आप कितना अखबारों में निकलेगा, कितना उसका प्रचार होगा और कितना उसका सम्मान होगा संसार में। देखो, दोनों नारकी है, पापात्मा है, कामी क्रोधी लोभी मोही है, फिर भी एक पोस्ट का इतना महत्व है। लेकिन भगवान को प्राप्त किया हुआ संत अगर हमको मिल जाए, सामने खड़ा मिल जाए, तो हमको कितनी खुशी होनी चाहिए, सोच नहीं सकते आप। अगर आपके मस्तिष्क में संत का महत्व है कि ये भगवान से बढ़कर है, केवल भगवान की भक्ति कहीं नहीं लिखी वेद में, शास्त्र में, पुराण में। या तो भगवान और संत दोनों को बराबर मानकर प्रेम करो, भक्ति करो, शरणागति करो, या तो केवल संत गुरु की शरणागति कर लो तो भी वही फल मिलेगा। लेकिन केवल भगवान की शरणागति नहीं हो सकती। अरे पहले तो देखा ही नहीं उसकी शरणागति क्या करेंगे, लेकिन अगर कोई कर भी ले तो भी भगवान कहते हैं ऐसा बेकार है। उद्धव शरीर के मित्र जिनके लिए भागवत में भगवान ने कहा नो धवो नोपी मन्यून, उद्धव हमसे एक परमाणु भी कम नहीं है, तो फिर प्रेम दे दो ना उद्धव को। नहीं, वो मैं नहीं कर सकता। तो तुम उद्धव के काहे के फ्रेंड हो, कहते हो हमारे परम मित्र हैं। हाँ, हम मित्र हैं, हम का हित चाहते हैं, तो उनको भेज रहे हैं गोपियों के पास, संत के पास।
उनकी शरणागति से प्रेम मिलेगा। उद्धव हो चाहे कोई हो, मैं डायरेक्ट नहीं दे सकता, मेरा कानून नहीं है ऐसा, क्योंकि सारा परिश्रम तो संत करता है, मैं खामखा बीच में टांग अड़ाऊं। सबसे पहला काम थियरी की नॉलेज, भगवान क्या है, माया क्या है, जीव क्या है, मन क्या है, बुद्धि क्या है, शरणागति क्या है, भक्ति क्या है, सब बातें तो गुरु ने परिश्रम करके समझाया। फिर साधना हमने प्रारंभ किया, तो जहां जहां डिफिकल्टी आई वो भी सॉल्व किया गुरु ने। कोई प्रॉब्लम आई हमारे सामने गुरु खड़ा हुआ, आश्चर्य, क्या मैं मुंह दिखाने लायक हूं भगवान के आगे, गुरु के आगे? घोर पापात्मा, अनंत जन्मों की पापात्मा, एक जन्म की भी नहीं। फिर बात किया संत ने हमसे, कमाल है, हमसे तो बात संसार में बड़ा आदमी नहीं करता। केवल बात करना हो आपको प्रेसिडेंट से, प्राइम मिनिस्टर से, दुनिया भर की लिखा पढ़ी करो, फिर भी वो पता नहीं स्वीकार करे कि न करे। जाओ नीचे वहां बात करो कलेक्टर से, मेरा मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हो सकता। जाओ एसपी से मिलो, वो ऐसा कह देगा, क्योंकि उसका काम अलग है और सबका काम अलग अलग है। अब नीचे वालों का काम भी वही करे तो फिर ऊपर वालों का काम कैसे करेगा? तो सत का जो वास्तविक अर्थ है वो है संत का संग, भगवान का भी नहीं, क्योंकि भगवान अप्राप्य है। तो संत असली हो, असली में दो शर्तें हैं। एक शर्त तो है थ्योरेटिकल मैन, माने शास्त्र वेद की थियरी की नॉलेज इतनी हो कि वो हम अल्पज्ञ अज्ञानी जीवों को समझा दे, हमारे खोपड़ी में भर दे। ये सामर्थ्य हो उसमें। खाली हमसे कोई संत आकर कहते राधे राधे करो, अरे क्यों करे राधे राधे भाई, कौन है राधे, क्या आप पढ़ा रहे पट्टी, अरे समझाओ तो कुछ। बिना समझे हम संसार को छोड़ दें और कोई चीज पकड़े जिसको देखते तक नहीं, ये पॉसिबल नहीं। अनंत जन्म बीत गए लेकिन ये कभी नहीं हमने किया। कितने संत मिले, कितने भगवान के अवतार मिले, कितने लेक्चर सुने तमाम जन्मों में, लेकिन 84 लाख में घूम रहे। तो सबका असली अर्थ है जो महापुरुष शास्त्र वेद का शाब्दिक ज्ञान भी परिपूर्ण रखता हो, हमको समझा सके, प्लस वो भगवान से मिला भी हो, यानी भगवान का प्रेम प्राप्त किए हो, भगवान का दर्शन प्राप्त किए हो, भगवान का स्पर्श प्राप्त किए हो। दो शर्तें हैं, क्योंकि हमको दोनों की आवश्यकता पड़ेगी। अरे पहले हमको समझाएगा शास्त्र वेद का रहस्य, हमको 100 वर्ष की उम्र भी मुश्किल से होती है और उसमें 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण और तमाम तंत्र ग्रंथ, मंत्र ग्रंथ, धर्म ग्रंथ,
सबको पढ़ें और पढ़ने के बाद उनमें जो विरोधाभास है, ये भी लिखा है, ये भी लिखा है, क्या सही है? अब सिर पे हाथ धर के बैठ जाओ, क्या सही है? इतने विरोधाभास है सब सही लिखा हुआ, लेकिन कोई चीज क्यों लिखी है ये आपकी समझ से बाहर है। श्रुति पुराण बहु कहो उपाई, छूटे न अधिक अधिक अरुझाई। ये माया की गांठ शास्त्र वेद पढ़ने से नहीं छूटती, इसलिए वेद में ही पहले कह दिया आचार्यवान पुरुषो ही वेदो। जो गुरु की शरण में जाएगा वही वेद के अर्थ को समझ सकता है। अपनी मनुष्य की बुद्धि कितनी बड़ी हो, बृहस्पति जो है स्वर्ग का गुरु, वो भी नहीं समझ सकता। अनंत पारम गंभीरम दुर्विगाह्यम समुद्रवत, वेद व्यास ने कहा है। अरे स्वयं ब्रह्मा नहीं समझ सका वेद का अर्थ। मुह्यन्ति यत् सूरय, सृष्टि करने के लिए भगवान ने कहा ब्रह्मा संसार बनाओ, मुंह करके खड़ा, मैं कह रहा हूं संसार बनाओ बेटा। महाराज कुछ है ही नहीं सामान, क्या बनाओ? अरे सामान हो तो एक सामान बना दो। टमाटर भी है, आलू भी है, नमक भी है, मसाला भी है, लो हम तरकारी बना देते, बड़े एक्सपर्ट है। अब कोई सामान घर में न हो और कहे खाना बना दो, क्या तुम पत्थर खाक क्या बनाने? तो सृष्टि के आदि में तो कोई सामान था नहीं। आज बड़े बड़े आविष्कारक परमाणुओं को इकट्ठा करके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और एक चीज बना देते हैं। ये एटम बम है, ये टेलीफोन है, ये टेलीविजन है। अरे तो तुमने ये कैसे बनाया? ये ब्रह्मा के बनाए हुए सामान को ले लेके प्लस माइनस करके बना दिया। और जब सामान ही नहीं था कोई, तो सामान कैसे बनाया ब्रह्मा ने? तो भगवान ने अपनी पावर दी, तब ब्रह्मा ने संसार को प्रकट किया, एटम्स वगैरह ये सब प्रकट किए अपने आप नहीं। वेद का अर्थ भी नहीं जानता। जब भगवान ने शक्ति दी तो वेद का अर्थ प्रकट किया सनकादिक परमहंसों को, फिर उनके द्वारा शिष्य वेद का अर्थ समझते गए। तो पढ़ करके तो शास्त्र वेद कोई समझेगा नहीं, संत ही समझा सकता है थोड़े में। जितनी आपकी योग्यता है उसी हिसाब से संत समझा देगा। ऐसा भी कोई मिल सकता है शिष्य कि 2-4 वाक्य में पूरा ज्ञान शास्त्र वेद का भर दे। ब्रह्मा ने एक बार अपने 3 बच्चों को बुलाया, देवता, मनुष्य, राक्षस, और पूछा बच्चों क्या चाहते हो? तो उन्होंने कहा पिताजी हम लोगों के कल्याण का साधन बता दीजिए। उन्होंने कहा ठीक है, सुनो कान लगा के। तीनों पार्टियां बैठी थी, तो तीनों की ओर देखा और कहा दा दा
दा और चले गए ब्रह्मलोक। हो गया लेक्चर। अब सब देवता आपस में, सब मनुष्य आपस में, सब राक्षस आपस में को भाई ये क्या लेक्चर है? दा दा दा, और तीनों को एक ही शब्द बोले। तो तीनों ने अपने अपने गुरु जी से जाके पूछा। जैसे देवताओं के गुरु बृहस्पति है, ऐसे ही राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य हैं। सब ने अपने अपने गुरु से पूछा कि ये हमारे पितामह ब्रह्मा आए थे, तो उन्होंने दा कह दिया और कह दिया हो गया कल्याण का उपदेश। तो महाराज आप बताइए इस दामा ने क्या? तो खैर उन्होंने बताया कि देवताओं तुमसे जो दा कहा है उसका मतलब है कि तुम लोग बड़े ऐश्वर्य से युक्त हो, इसलिए दम करो। दम, दम शब्द का अर्थ है इंद्रियों पर कंट्रोल। इस संसार का सामान किसी को अधिक मिल जाता है, पैसा अधिक मिल गया, पोस्ट बड़ी मिल गई, तो उसका दुरुपयोग करता है ना। ना, जितने में तुम्हारा पेट भर जाए और शरीर ढक जाए, बस उतना तुमको लेना चाहिए इस संसार से। अधिक तुमने अगर इकट्ठा किया या यूज में लाए तो तुम चोर हो, तुमको दंड मिलेगा। ये भगवान का कानून है, लेकिन हम नहीं मानते कानून, तो दंड मिलेगा, देखा जाएगा जो होगा मरने के बाद। ऐसे बोल देते हैं हम लोग। तो दम, देवताओं को कहा दम करो, माने मन पर कंट्रोल करो, इंद्रियों पर कंट्रोल करो, विषयी न बनो, नहीं तो ये 4 दिन का ऐश्वर्य है, फिर जाओगे नीचे। और मनुष्यों तुमसे जो दा कहा है, उनके गुरुजी ने बताया कि तुम लोग पैसे में इतने आसक्त हो, इतने आसक्त हो कि बीबी का भी गला घोट देने वाले लोग हमारे संसार में हैं। अभी आप लोगों ने देखा, एक बेटे ने माँ बाप वगैरह का मर्डर कर दिया नेपाल में। इतना ऐश्वर्य है जिसके पास। तो तुम लोग पैसे को बढ़ाने पर लगे हो। हमारे पास 10,000 कब हो जाए, भिखारी यही प्लान बनाए है। 10,000 हो गया, हाँ, अब 1 लाख कब हो जाए। हाँ, देखो हमारे बंबई में कई भिखारी ऐसे हैं जिनके 10-10, 12-12 टैक्सियां चलती और दिन भर वो भीख मांगते हैं। वो आगे बढ़ते जा रहे हैं, और जो बड़े बड़े करोड़पति है वो अरबपति बनने के लिए, अरबपति खरबपति बनने के लिए इसी प्रकार बढ़ते जाते हैं। सबसे बड़ा धनी कौन है? गेट्स, उसको पीछे करना है। हम टॉप पर रहे, उसके आगे और कोई नहीं है। तो कहते हैं कुबेर है, अब कुबेर बनना चाहिए। अरे परे उपास कुबेर घर, जो विपक्ष रघुवीर। कुबेर उबेर सब लिमिटेड है, असीम कोई नहीं है, वो केवल भगवान। तो इसलिए मनुष्यों तुम लोग दान करना सीखो। दान करो, थोड़े में काम चलाओ, बाकी सब दान करो। और दान भी सत्य में करो। भगवान और संत के मामले में दान करो,
असत में न करो। अगर असत में दान करोगे तो असत फल मिलेगा। जिस पात्र में दान करोगे उसी का फल मिला करता है। और राक्षसों से कहा तुम लोग बड़े क्रूर हो, तुम्हारे अंदर जरा भी दया नहीं है, मर्डर करते जाते हो और कोई पूछे तुम्हें खराब नहीं लगता? नहीं, हमको बड़ा अच्छा लगता है। जब किसी को हम मारते हैं और तड़पता है तो बड़ा अच्छा लगता है देखने में। हाँ? इतिहास में ऐसे लोग हुए हैं ना, आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो उनसे कहा ब्रह्मा ने कि दया सीखो। तो ये दा प्रवचन हो गया। लेकिन हम लोगों की बुद्धि बहुत कमजोर है। भले ही हमको कोई कह दे तुम अल्पज्ञ हो, पारा गर्म हो जाए, लेकिन अल्पज्ञ भी कहना कम ठीक है, क्योंकि हमारी बुद्धि तो इतनी भ्रष्ट है कि पशुओं से बदतर है। हमसे पशु 1000 गुना अच्छे हैं। देखो पशुओं का खाना क्या है? हरा चारा, सूखा चारा, बस। हरा चारा मिल गया, आज तो बड़ा माल ताल मिला। सूखा मिल गया, तब भी वो बड़े जोर से जल्दी जल्दी खा रहा है। उसके दूसरा पेट भी होता है ना गाय भैंस के, खूब सारा जल्दी जल्दी भर लिया, बाद में रात को अपना उसको निकाल के चबा के फिर रस बनाया। और हमारे लिए रोटी भी हो, दाल भी हो, चावल भी हो, तरकारी भी हो, घी भी हो, फल भी हो, और रोज बदलता हुआ हो। देखो कितने विषयी हैं हम लोग। साल भर में पशु एक बार संभोग करता है, गाय हो, भैंस हो, कोई हो, एक बार। शेर चीते कोई हो, हम लोग दिन रात इंद्रियों से विषय भोग, दिन रात, और कहते हैं हम बड़े बुद्धिमान हैं, हम बड़े ज्ञानी हैं। तो सत का संग माने वास्तविक महापुरुष, जो थ्योरेटिकल मैन भी हो, प्रैक्टिकल मैन भी हो, उसका संग किया जाए वो उसका नाम सत्संग। फिर चाहे हमको नर्क मिले, कहीं मिले, लेकिन संग क्या होता है? संग माने एक तो ये होता है कि भाई फिजिकल संग, हम उसके साथ साथ चलें जहां वो जाए, हम उसका लेक्चर कान से सुने, हम उसके पैर पे सिर अपना रखे 100 बार दिन भर में, हम उसका आलिंगन भी हमको मिल जाया करे। एक तो संग ये है, इससे काम नहीं बनेगा। संग असली कुछ और होता है, वो फिर बताएंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।